लगेच पण करून दे त्यांच्या रेकॉर्डिंग. चश्मे में अच्छे लगते हैं। सभी क्या चल रहा है? गैलरी ऑन करो। क्या काम? न्यूज़पेपर पर सभी का चल रहा है। आप एक बार उठाओ। वो अरे बोला है नहीं, वो रिकॉर्ड कर दो। न्यूज़पेपर ही नहीं है। किसके पास नहीं है? अरे मुझे पता नहीं था न्यूज़पेपर बताया था। नहीं बताए थे। बताई थी ना। बताए थे। नहीं बोले कल नहीं बोले थे। तो ये कल से अरेंज करना न्यूज़पेपर सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में हम प्रॉपर्ली चलाना सीखेंगे। देखो है तो आपको ट्रेडिंग का आता है ना? थ्रेडिंग न्यूज़पेपर पर करना है। उसमें ना केक लगाऊंगी। फोम एंड सीजर। आपका बर्थडे कभी है? सीजर एंड फोम। नहीं आऊंगी। नहीं वो वाला निकालो, मेरा इसमें बॉडी में खराब हो गया। कल से आप ले आना, ठीक है? गुड इवनिंग मैम। हाय। क्यों? स्टार्ट करें? मैंने तो खाली बता रही है। मैंने खाली बोला है। 1 2 मेरा आज फोन दूसरा है, उस पहले ऑयलिंग इससे पहले कर रही ना, तो ऑयल खराब हो गई। मेरा वॉश नहीं नहीं रहने दो, रोज है। खोल दिया? थैंक यू मैम। आई लव यू फॉर दिस। पहले से ही हो गया, तुम दोनों की बात हो रही थी। चलो स्टार्ट। दिस सीधा चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिपीट। सीधा चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जीरो रिपीट। सीजर चल रही है। कोई भी नहीं लाया ना सीजर को? मैंने कौन सा? वेरी गुड। ये देखो रिजल्ट कैसा है? अभी तो धोई इसलिए तो नहीं धोई। 1 2 0 डिग्री 3 4 5 6 7 8
9 and 10. 0 degree repeat. सीधा चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ओके, सो आज कल हमारा हमने ये लिखा था, पूरे जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हमने लिख दिए थे, ठीक है। आज अभी जो भी हम लोग यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, जैसे कि फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट मैंने इस लिस्ट में लिखा हुआ है, फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट। तो इसके थ्रू हम कौन से मेकअप सीखेंगे जिसमें फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट यूज होगा। ओके, सो वो है न्यूड मेकअप, बेसिक मेकअप एंड साइडर मेकअप। कौन सा? न्यूड मेकअप, बेसिक एंड साइडर। सो न्यूड का मतलब क्या? नेचुरल मेकअप। न्यूड मतलब नेचुरल मेकअप, और न्यूड कलर्स यूज होंगे, जैसे कि लिपस्टिक का कलर जो हो जाएगा वो न्यूड हो जाएगा। अगर हम हाइलाइटिंग भी कर रहे हैं तो भी वो शिमर वाली नहीं होगी, न्यूड होगी, ठीक है। आई शैडोज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल लाइट कलर्स होंगे। तो इस तरह से। और दूसरा न्यूड मेकअप में डिफरेंस ये होता है कि ना बाकी जो हम एडवांस मेकअप जैसे कि एंगेजमेंट मेकअप है या ब्राइडल मेकअप होता है, तो हम फेयरनेस की तरफ जाते हैं, फेयर दिखाने की तरफ जाते हैं कि फेयर दिखे। ओके, बट न्यूड मेकअप में ऐसा नहीं करना है। न्यूड मेकअप में जो हमारा स्किन टोन है उसी स्किन टोन से मैचिंग हमें फाउंडेशन यूज करनी है। एग्जैक्टली बोलने का मतलब ये है कि उसे ही कहते हैं न्यूड, जो हम डेली मेकअप कर सकें, ठीक है। सो उसका जो न्यूड, बेसिक और जो साइडर मेकअप है उनके जो ये है सीक्वेंस इस तरह होती है कि न्यूड मेकअप में पहले बेस किया जाता है, न्यूड को बेसिक बेस किया जाता है, देन बाद में आई मेकअप किया जाता है। और जो प्रोफेशनल मेकअप से जैसे एंगेजमेंट या ब्राइडल जैसे होता है तो फर्स्ट क्या होता है उसमें आई मेकअप किया जाता है एंड देन बाद में पूरा बेस ये किया जाता है। सो हम लोग ऊपर हेडलाइन लिखेंगे न्यूड मेकअप, बेसिक एंड पार्टी मेकअप, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ये सीक्वेंस वाइज है, 7 to 10 स्टेप है, ये कंटीन्यूअस स्टेप कंप्लीट करना है, ठीक है। सो नोट डाउन करें सभी, बोर्ड पे फोकस है पूरा। तो सीक्वेंस न्यूड और बेसिक और साइडर मेकअप में सबसे पहले CTFE होगा, देन प्राइमर, देन करेक्टर, फाउंडेशन, आईब्रो फिलिंग, आई मेकअप, कॉम्पैक्ट, लिप लाइनर, लिपस्टिक एंड मेकअप फिक्सर। ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है आई मेकअप, तो आई मेकअप में एवरीथिंग आ जाएगा, काजल, लाइनर, लैशेस, आपको लैशेस लगानी है, एक्स्ट्रा जो भी है पूरा आई मेकअप में पूरा आ जाएगा, ठीक है। आपके भाई ने जो इसमें नहीं होंगे बेबी याद नहीं आ रहे थे। सो सब नोट डाउन कर ले या फोटोज है, सब वीडियो भी सब फोटोज है, सभी नोट डाउन कर रहे हैं। सीधे जिन्होंने फुटबॉल वो ये जो है ना One step CTMT, second primer, third corrector, foundation, eyebrow filling, eye makeup, compact, lip liner, lipstick and makeup fixer.
ऑनलाइन कंप्लीट हो जाए तो एक बार चैट बॉक्स में लिख लीजिए कंप्लीट, तो हम आगे स्टार्ट करें। पढ़ रही थी उतने में ऊपर चला गया। कंप्लीट आ गया? हाँ कंप्लीट। हाँ वो उन्होंने पूछा था न्यूड बेसिक के बाद क्या है? साइडर मेकअप। साइडर मींस अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कोर फिल्टर क्या? नहीं, ये इसको छोड़ दो। ये 7 के बाद 8 9 8 एक्सटेंड करना है। तो मैं लिखूं ये अल्ट्रा अंडर बेस दो ही है ना, कल लिखा है तो आज मत लिखना। एक्सप्लेन सो इसके बाद का टॉपिक रहेगा मेकअप। मेकअप का जो सबसे पहले स्टेप जो होता है वो होता है स्किन प्रेपिंग। हो गया ये टॉपिक हमारा? नो, ठीक है। मेकअप का सबसे पहले जो स्टेप होता है, कोई भी मेकअप हो, बेसिक है, न्यूड है, ब्राइडल है, एंगेजमेंट है, कोई भी मेकअप है, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है उसे कहा जाता है, मेकअप का सबसे पहले जो स्टेप उसे कहा जाता है स्किन प्रेपिंग। ओके, स्किन को प्रेप करना, लिख लीजिए। मेकअप का सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्किन प्रेपिंग, स्किन को प्रेप करना। अब स्किन प्रेपिंग मींस व्हाट? मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना, उसे कहा जाता है स्किन प्रेप, स्किन प्रेपिंग। ओके, सो किन चीजों से किया जाता है? CTMT, CTMT क्लेंजर किया, देन टोनर किया, देन मॉइस्चराइजर किया, प्रोटेक्शन किया, प्राइमर लगाया, में हमने क्या किया? मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी किया, स्किन प्रेपिंग किया, इसे कहते हैं स्किन प्रेपिंग। ओके, अब हो गया। नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं प्राइमर का काम क्या है। लिख लीजिए प्राइमर का वर्क क्या है। नेक्स्ट हमें लिखना है प्राइमर क्या वर्क करता है, प्राइमर का काम क्या है। एक्चुअली तो पता होना चाहिए प्राइमर क्या वर्क करता है। Okay. सबसे पहले प्राइमर क्या करता है? स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। प्राइमर स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। प्राइमर स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। नंबर 2, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नंबर 2, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नंबर 3, प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है। नंबर 3, प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके, सो प्राइमर तो सभी को पता है। प्राइमर लिख लीजिए। प्राइमर जो आता है जेल फॉर्म में आता है। जेल फॉर्म में जो आता है ऑयली स्किन के लिए होता है। प्राइमर जेल फॉर्म में आता है वो ऑयली स्किन के लिए होता है। दूसरा प्राइमर आता है ऑयल फॉर्म में आता है जो ड्राई स्किन के लिए होता है। ऑयल फॉर्म, ऑयल तेल, जो ड्राई स्किन के लिए होता है। नेक्स्ट प्राइमर आता है क्रीम फॉर्म। अगर अभी हम लोग अल्ट्रा अंडर बेस खरीदेंगे तो आपको वो क्रीम फॉर्म में प्राइमर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? क्रीम फॉर्म में प्राइमर मिल जाएगा। तो जो क्रीम फॉर्म में प्राइमर है वो ऑल स्किन टाइप होता है, ठीक है। ऑल स्किन टाइप के लिए क्रीम प्राइमर। तो ये जो अल्ट्रा अंडर बेस है ये 2-in-1 प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये क्रायोन का अल्ट्रा अंडर बेस 2-in-1 प्रोडक्ट कैसे है? एक तो ये वर्क करता है, प्राइमर का वो काम करता है, दूसरा ये डीप मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है। ओके, अल्ट्रा अंडर बेस जो प्रोडक्ट है 2-in-1 वर्क करता है। फर्स्ट एज अ प्राइमर करके वर्क करता है, दूसरा एज अ डीप मॉइस्चराइजर करके वर्क करता है। इसीलिए ये ऑल स्किन टाइप पे हम यूज कर सकते हैं। ऑल स्किन। नेक्स्ट प्राइमर आता है पोर फिलर। नेक्स्ट प्राइमर आता है पोर फिलर।
अभी हमने इसमें जितने भी प्राइमर लेके आए हैं, ये तो फॉर्म्स थे, ऑयल फॉर्म, ग्रीन फॉर्म और जेल फॉर्म, ठीक है। सो इसे एक प्राइमर समझेंगे और एक पोर फिलर को सेकंड प्राइमर समझेंगे। तो दोनों प्राइमर क्या काम करते हैं उसका एग्जांपल लिखोगे नीचे, वॉल, वॉल लिख दो, एग्जांपल वॉल, दीवार, एग्जांपल लिखेंगे दीवार। अब मैं जो एग्जांपल बताने जा रही हूँ तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, सिर्फ आप इतना लिख लो, एग्जांपल वॉल, ओके। सी, जब भी हम दीवार को पेंट करते हैं, दीवार को जब भी पेंट करते हैं तो डायरेक्टली पेंट करते हैं, दाग धब्बे होते हैं डायरेक्टली करते हैं, या नीचे करो इसलिए। और दीवार पे क्या होते हैं, खड्डे भी होते हैं, दीवार पे खड्डे होते हैं, क्रैक्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, मतलब इवनली नहीं होती है दीवार पहले स्टार्टिंग में। सो इवनली लाने के लिए क्या करना पड़ता है उसको, पहले तो घसते हैं ना, पहले वो करते हैं, क्यों, जिस दाग धब्बे हैं वो निकल जाए, एक इवननेस आ जाए, ठीक है, वो करते हैं पहले। देन बाद में अगर ये जो जैसे कि होल्स है, खड्डे हैं या क्रैक्स है, उससे पहले क्या करते हैं, उसको भरा जाता है प्राइम से, जो भी आता होगा उनका प्रोडक्ट, पहले उसको भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, एक स्मूथ लेयर क्रिएट होती है, मतलब अनइवनेस नहीं बचती है ना, इसको हमने भर दिया तो इवनली आ जाएगा पूरा, ठीक है। सो वो इवन लुक आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में हम पेंट करेंगे, एग्जैक्टली डायरेक्टली पेंट नहीं करेंगे। सेम आज फेस के साथ भी यही है कि फेस में सबसे पहले क्या लिखा है हमने, प्राइमर क्या वर्क करता है, स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, ठीक है। तो हम सीटीएम के बाद प्राइमर लगाएंगे तो क्या करेगा, वो एक स्मूथ लेयर क्रिएट करेगा। नंबर 2 क्या लिखा है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। कैसे बनाएगा, हमने प्राइमर के थ्रू एक स्मूथ लेयर क्रिएट की हुई है, नेचुरल जो हमारा स्वेट वगैरह है, सो वो इतना नहीं मतलब वर्क करेगा क्योंकि हमने एक लेयर बना दी है, समझ में आया। सो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग इसलिए बनाता है। थर्ड लिखा है हमने, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। अभी हमने फेस पे एक स्मूथ लेयर क्रिएट कर दी है, उसके बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं, कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं, मींस जो भी चीजें लगा रहे हैं वो डायरेक्टली स्किन पे नहीं जा रही है, नहीं जा रही डायरेक्टली, क्योंकि एक स्मूथ लेयर क्रिएट की हुई है। तो प्राइमर ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया हमारे स्किन को। एग्जैक्टली जो भी चीजें हैं 1% 2% कितना भी हम अच्छा लेंगे, 1% 2% तो केमिकल होगा, एग्जैक्टली। सो प्रोटेक्शन का काम इसलिए करता है कि प्राइमर पहले लगाते हैं, उसके ऊपर हम लोग फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, डाइपर एंड ऑल एवरीथिंग, ग्लिटर, ब्लशर, जो भी लगाते हैं वो डायरेक्टली स्किन को नहीं लगा रहे हैं, पहले स्मूथ लेयर क्रिएट की हुई है, इसलिए वो प्रोटेक्शन का काम करता है। समझ में आया। अगर इसीलिए विदाउट प्राइमर कभी भी मेकअप नहीं करना है हमें। हम डेली मेकअप कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, बट हमें प्राइमर यूज करना मस्ट है। क्यों मस्ट है, आप लोग समझ गए हो, ठीक है। तो सिंपल वे में समझ में आया सभी को, ठीक है। और दूसरा जो पोर फिलर प्राइमर है, जिनके स्किन पे पोर्स ज्यादा होते हैं, स्कार्स होते हैं, मैंने स्कार्स के दो मतलब बताया है। पिंपल्स के जो खड्डे हो जाते हैं उसे भी स्कार कहा जाता है, पिंपल्स के जो दाग रहते हैं उसे भी स्कार्स कहा जाता है, ठीक है। सो पोर फिलर जो प्राइमर है, जो पिंपल्स के जो खड्डे हैं, स्कार्स जो है, उनको फिल करने का काम करता है। कौन सा प्राइमर, पोर फिलर। तो जिनके स्किन पे अगर पोर्स खुले हैं, पोर्स है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए कौन सा प्राइमर होगा, समझ में आया। और जिनके स्किन में नहीं है ये प्रॉब्लम, तो हमारा जो नॉर्मल प्राइमर है, स्किन वाइज जेल ऑयल ये यूज करेंगे। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। सो प्राइमर का काम हमें समझ में आ गया, सीटीएम भी हुआ। करेक्टर्स के बारे में मैंने बताया है। ऑरेंज करेक्टर किसको करेक्ट करता है, ऑरेंज, ओके। मैंने 3 करेक्टर लिखवाया है। ऑरेंज मींस 303 लिखवाया, बुक ओपन कीजिए, कल का जो था, परसों का, कल नहीं, कल था ना, कल का, हाँ। 303 करेक्टर लिखवाया मैंने। क्रायोन का जो ऑरेंज कलर में आता है, तो आप लिखेंगे, भूल जाएंगे तो लिख लीजिए ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज जो करेक्टर है वो ब्लैकनेस को करेक्ट करता है, किसको, ब्लैकनेस को। अब एग्जांपल ब्लैकनेस, एग्जांपल भी लिखेंगे हम लोग। ऑरेंज जो है करेक्टर, वो ब्लैकनेस को करेक्ट करता है, मींस हिडन करता है। एग्जांपल जैसे कि अंडर आई डार्क सर्कल है, लिख लीजिए। एग्जांपल अंडर आई डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है,
और पिंपल्स के ब्लैक स्कार्स है। पिंपल के दो स्कार होते हैं, एक ब्लैक भी होते हैं और एक रेड भी होते हैं, सभी को पता है। पिंपल्स जब जाते हैं तो ब्लैक स्कार्स छूट जाते हैं या तो फिर रेड। तो अभी हम लोग ब्लैक की बात कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, ब्लैक स्कार्स। पिंपल्स आने के बाद वो लिख लिया हमने, ठीक है। सो एक एग्जांपल है कि ब्लैकनेस को कवर करता है क्या, 303 ऑरेंज करेक्टर। अब आएंगे ग्रीन करेक्टर। ग्रीन करेक्टर लिखा है, नेक्स्ट लिखिए ग्रीन। नेक्स्ट जो ग्रीन है वो कवर करता है रेडनेस को। किसको, रेडनेस को। जिसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, काफी रेड 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 दिखाई देती है, उस वक्त हम ग्रीन करेक्टर यूज कर सकते हैं। रेडनेस को छुपाने के लिए ग्रीन करेक्टर यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है, पिंपल्स के जो स्कार्स होते हैं वो रेड होते हैं दूसरे भी, तो लिखिए पिंपल्स के रेड स्कार्स के लिए मना किया ना फोन कैसे बज रहा है, वो भी चालू किया आपने? चालू ही पड़ा है ना ऐसे ही। स्विच ऑफ था नहीं चालू दूसरे मोबाइल में ना ये। तो बोला कि कॉल करने के लिए मना किया देखो पहले कौन है, मुझे वो देखिए। हाँ जी। सो ग्रीन जो है वो किसको कवर करता है, रेड स्कार्स, रेडनेस को, जहां भी रेडनेस है वो उसको कवर करता है, ठीक है। अब चाइनीज करेक्टर जो मैंने लिखवाया है, चाइनीज करेक्टर जो है वो भी ब्लैकनेस को कवर करता है, बट ब्लैकनेस भी लाइट होती है कहाँ पे डार्क होती है, ठीक है। ब्लैकनेस भी कभी देखते हो ना, जो ब्लैक स्पॉट है तो थोड़े लाइट होते हैं और ब्लैक स्पॉट कहाँ पे ज्यादा डार्क होते हैं। सो चाइनीज करेक्टर जो है जिनके डार्क ज्यादा है उधर हमें चाइनीज करेक्टर यूज करना है। तो डार्क ज्यादा मतलब कैसे, अंडर आई जो है बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक है, नंबर 1। ओके, नंबर 2 वही सेम रिपीट करोगे, फर्स्ट लाइन वाला तो स्टूडेंट ही था ना, ऑरेंज वाला। हाँ व्हाट्सएप आ गया, क्योंकि व्हाट्सएप को तो दे दूं पहले और मैसेज एग्जांपल अंडर आई सेट भी तो बैच होती है जी। जो हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा है 303 वही रिपीट करेंगे, लेकिन नीचे लिखोगे एक्स्ट्रा डार्क, तो समझ जाना, ठीक है। इधर लिखो इधर सो हम लोग पहले इसके बारे में सीखेंगे, आगे चल के हम लोग पिंक करेक्टर, जो पिंक भी करेक्टर होता है, येलो करेक्टर होता है, सब आगे चल के उनके बारे में भी सीखेंगे। अरे मैं बहुत सारे मेकअप की वीडियोस में हम जैसे लगाते हैं फाउंडेशन के साथ ही स्मज कंट्रोल लगा लेते हैं। कल की वीडियो आई है ना, आई है ना, क्योंकि मैं खुद डालती हूँ 8:30 बजे से पहले लिंक डाल देती हूँ, और कभी कभी लेट हो गया यहाँ से जाने को तो अगले दिन सुबह 9 बजे तक आ जाती है। रिलाइटिंग करना पड़ेगा पहले, उसी बात करना, ठीक है। सो कैरेक्टर के बारे में हमने जान लिया पूरा, इसके बारे में भी जान लिया, मेकअप के बारे में भी। सो कल मैं आप लोगों को सब दिखाने वाली पूरा मेकअप का पैलेट, जैसे कि आई शेडो में कैसे कैसे आते हैं, ग्लिटरी अलग अलग सिंगल सिंगल भी पैलेट आती है ना। सो मेटालिक, दूसरा बताने वाली मेटालिक आई शेडोज आते हैं, पता है, मेटालिक आई शेडोज आते हैं, ग्लिटर आई शेडो आते हैं। सो कौन सी चीज कहाँ लगाई जाती है, बट सबको पता होती है, हमें पता है कि सबको। तो सभी बैचेस में यही रखा है, पूरी किट एवरीथिंग, कौन सी चीज कहाँ लगाई जाती है, ये चीज कितने फॉर्म्स में आती है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है, ये सब चीजों को नॉलेज होना चाहिए, चाहे तो वीडियो बन जाएगा ये, सो ऑनलाइन के लिए भी रहेगा और जिन्हें नॉलेज नहीं है उनके लिए। तो कल पूरा इस पर ही लेने वाली हूँ मैं, कल सैटरडे क्लास है, ठीक है। सो मैंने हर एक सेशन में इतना ही लिया है ये। अब आप लोगों को मुझे यू प्रोफाइल गाइडलाइन करके दिखानी है, उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुई है। मैम क्लीन अप और ये बताने बीजा में हो गया ना।
फिर अभी वापस सेम है। सो बिकॉज यू कट का प्रैक्टिस नहीं हुआ है किसी का भी, हमें यू कट अभी तक करना है। स्ट्रेट हो गया मतलब अभी ब्रेक नहीं डालना है, यू कट भी हमें करना है। सो यू कट के सेक्शनिंग की प्रैक्टिस सभी को करनी है। फास्ट होके प्लीज हम के लिए उठने चाहिए। मैं नहीं आपके ऊपर करने वाले हैं, बट आपके ऊपर ही करेंगे। मुझे ये डन है, आपके ऊपर दोनों फिक्स हुआ है। चलो फास्ट उठिए। वो हो गया अभी गैप हो गया, रेडियल सेक्शन का परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाए। मैं देखो बॉडी लैंग्वेज और एवरीथिंग हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी वॉश करिए, देन यू कट भी कर लेंगे, दोनों हो जाएगी। देन आप लोगों को ब्लू ड्राई सिखाना है, सभी देखेंगे। तो टू सेक्शन निकालने होते हैं कौन से? टू सेक्शन निकालने होते हैं कौन से, सभी बोलेंगे? ये वर्टिकल एंड उसके थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। तो मैं जब तक 4 पार्ट्स निकालूं, हैंड पे नहीं दिख रहा है तो सबके आपने जो सेक्शन ये निकाला है उसी को ही निकालेंगे। टू सेक्शन निकालने के बाद हमें क्या मिलता है? 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। अब मैंने बताया है यू कट भी जो है वो पीछे से ही स्टार्ट होगा, हर एक कट बैक से ही स्टार्ट होता है। सो बैक से ही स्टार्ट करना है। यू कट में हमें रेडियल सेक्शन निकालना होता है। सो जो रेडियल सेक्शन है वो कहाँ से निकाला जाता है? कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर, मतलब कानों से, मतलब आपका ये जो ईयर टू ईयर सेक्शन है उसी से ही निकलेगा। सो कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर यहाँ पे मैंने कोम रखा, ठीक है, कोम को रखा है मैंने। एग्जैक्टली नीचे जाऊंगी, मुझे हाफ मून निकालना है। क्या निकालना है? हाफ मून। ओके, ये एक साइड निकाल दिया। दोबारा दूसरी साइड जो है, दूसरी साइड भी मुझे सेम, जैसे मैंने यहाँ से 1 से 1.5 इंच मैंने यहाँ से लिया है, एग्जैक्टली यहाँ से भी मैं 1 से 1.5 इंच लूंगी, ठीक है। एंड इसी को कंटिन्यू करूंगी, किसको? इसी को ही, इसी को ही कंटिन्यू करना है और वो 1 से 1.5 इंच ऊपर तक जाना है। देखा? समझ में आया सभी को? सो एग्जैक्टली कब आएगा? जो मिस्टेक होती है बता रही हूँ। ये जो है ना नीचे डीप, ऊपर से ये जो है नीचे डीप नहीं आता है, सभी का ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे सीधा आता है, तो सीधा नहीं आना चाहिए। और कानों से 1 से 1.5 इंच ऊपर ऐसे लेंगे तो ऊपर से ऐसे नीचे जाना है एंड देन फिर से ऊपर जाना है, ठीक है, कंप्लीटली। बोलो ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? यू कट के स्टेप फॉलो करना है। अब यू कट के स्टेप फॉलो करना मींस व्हाट? सेंटर, साइड, साइड, लास्ट जो आएगा वो आएगा शोल्डर, ओके। दोबारा सेंटर, साइड एंड लास्ट साइड आएगा यहाँ का शोल्डर, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज चेंज करना मींस व्हाट? क्या होता है? कैमरा में थोड़ा सा पीछे बोलो। हाँ जी, स्ट्रेट हूँ मैं, फर्स्ट मैंने ये सेक्शन लिया है, यहाँ पे मैंने कट किया, ठीक है। अब मैं पहले सेक्शन नहीं लूंगी, पहले मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करूंगी, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज चेंज करने के बाद में मेरे सामने जो स्ट्रेट है उसको, उस सेक्शन को बाद में लूंगी, ठीक है। ये लिया और कट किया, दोबारा मैंने बॉडी लैंग्वेज चेंज किया है और जो बाल सामने है सामने लेना है। तो इस तरह से इतना टर्न होना चाहिए, तब जाके वो राउंड आएगा, ठीक है। शोल्डर, अब ये साइड फ्रंट हो चुका है, मैं यहाँ पर आई हूँ, फिर से बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ, यहाँ पे कट किया।
किया, दोबारा बॉडी लैंग्वेज चेंज करने के बाद ये जो है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह हमें सेक्शंस निकालते जाना है, कहाँ तक, जब तक हमारा क्राउन सेक्शन नहीं आता है। तो बॉडी लैंग्वेज समझ के क्या बोलना चाह रही थी मैं? सो पूरा ये वीडियो वाला हो चुका है, पूरा सेक्शन खत्म हुआ। अब फ्रंट में एक बार दिखाऊंगी। फ्रंट में क्या करना है, फ्रंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है फ्रंट को। तो फ्रंट को फ्रंट शोल्डर पे ही रखना है, फ्रंट शोल्डर पे ही रखना है, हमें फ्रंट पे ही रुकना है, फ्रंट के शोल्डर में ही बिल्कुल रुकना है। बैक के जो बाल है गाइडलाइन के लिए फ्रंट के साथ मर्ज करना है और यहीं पे शोल्डर पर आकर ही कट करना है। गर्दन पीछे रहेगी ऐसे, ओके। यहीं पे आकर यहाँ पे कट करना है, समझ में आया? ठीक है। फर्स्ट सेक्शन एंड सेकेंड सेक्शन ऑल्सो सेम, आप इसी में ही मर्ज करोगे प्रॉपर्ली। एंड ये गर्दन सीधी और थोड़ी सी पीछे जाएगी और यहाँ पर 0 डिग्री पे कट करना है, ठीक है। ये वन साइड, सेम सेकेंड साइड भी ऐसे ही होगा। क्लियर? सो जो मैंने बॉडी लैंग्वेज बताया मेन वो है, वो उसकी प्रैक्टिस चाहिए है। आपका बोले सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का प्रैक्टिस दिखा दो। आप भी बात बोल मैम इन्हें दिखाना है मैम जी, जिसके भी सर में